माँ की बात क्या कहे महाराज, माँ तो वैसे भी भगवत स्वरूपा है, साक्षात शालिग्राम है। हमारे देश में एक मंदिर है, पुंडरीक भगवान का मंदिर है। जो मंदिर भगवान के नाम पर नहीं है, किसके नाम पर है? हाँ, माता पिता का जो भक्त पुत्र है उसके नाम पर भगवान का मंदिर है, जिसे हम विट्ठल कहते हैं। विट्ठल नामदेव जी जहां पर भजते थे भगवान को, नामदेव की भक्ति से भगवान का द्वार ही मुड़ गया। नामदेव की कीर्तन से प्रसन्न होकर भगवान का चौखट ही मुड़ गया, पूरा मंदिर ही घूम गया। ऐसा मंदिर है महाराष्ट्र में, पंढरपुर, जिनका नाम है पुंडरीक। इनकी कथा संक्षेप में सुनाता हूं। पुंडरीक नाम के भक्त थे जो कि माता पिता को ही भगवान मान के पूजते थे। मां बाप के अलावा उनके लिए कुछ भी नहीं। ईश्वर, सर्वेश्वर, परमेश्वर सब कुछ माता पिता। सेवा करते करते वर्षों बीत गए। भगवान को लगा कि इसको दर्शन देने नहीं, इस बच्चे के दर्शन करने जाऊंगा। भगवान पुंडरीक के दर्शन करने के लिए आए। कुंडा खटखटाया कुटिया में बाहर से, खोलो। भीतर से आवाज आई, कौन? मैं वैकुंठनाथ नारायण तुम्हें वरदान आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, दर्शन देने आया हूं। पुंडरीक बोला, प्रभु अभी मैं माता पिता को स्नान करा रहा हूं, बस एक घड़ी के लिए आप रुक जाइए, फिर मैं आपके दर्शन करूंगा। इतनी हिम्मत तो वही कर सकता है जिसके सर पे माँ बाप का आशीष हो, जिसके मस्तक पे माँ बाप का वरद हस्त हो। इतनी हिम्मत रख सकता है कि भगवान को भी दरवाजे के बाहर खड़ा कर दे। घंटों हो गए, घड़ी नहीं घंटों हो गए, भगवान द्वार के बाहर खड़ा है। बाहर से आवाज दे रहा है नारायण, अरे भैया पुंडरीक में दर्शन देने आया हूं, दरवाजा खोल ले। देखो, भगवान चाहते तो भीतर प्रकट होकर दर्शन दे सकते थे, लेकिन भगवान यहाँ पर मातृपितृ सेवा की महिमा क्या है, उस महिमा को मंडित करना चाहते हैं कि दुनिया के लोग देखें कि माँ बाप की सेवा करने का क्या फल है। घंटों हो गए लेकिन पुंडरीक ने द्वार नहीं खोला। भगवान ने बाहर से आवाज दी। कहा जाता है कि महीनों हो गए लेकिन पुंडरीक ने दरवाजा नहीं खोला। माँ बाप की सेवा में इतना मस्त, आठों सिद्धियां नवों निधियां उसके द्वार पे हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी। ऐसा भी नहीं कि कोई सामान लेने के लिए बाजार जाना पड़ जाए। आठों सिद्धियां घर में रहती थी, जो मांगे सो वहां पे पहुंचा देती थी। माँ बाप की सेवा करके उसे आठों सिद्धियां उपलब्ध हो गई थी घर में। कुछ भी मांगने के लिए, लेने के लिए जाना नहीं पड़ता था। वो तो तन्मयता से केवल और केवल माँ बाप की सेवा ही करता जाता। प्रातःकाल उत्थापन से लेकर शयन तक अष्टयाम सेवा माँ बाप की। बाहर खड़ा खड़ा भगवान का कमर दुखने लगा। महीनों के बाद जाकर भगवान ने फिर आवाज दी तो पुंडरीक को होश आया, ओहो नारायण बाहर आए हैं, मैंने तो उनको आसन भी नहीं दिया। तो पहले के जमाने में दरवाजे के नीचे कुछ जगह खाली होती थी, बैठने के लिए आसन दिया पुंडरीक ने। तो कौन सा आसन दिया मालूम? ईंट का। जो घर के दीवारों की चुनाई करने वाला ईंट नहीं होता, वो ईंट का आसन दिया नीचे से, लो इसमें बैठ जाओ, बस थोड़ी देर कुछ सेवा बची है, फिर मैं आपके लिए द्वार खोलता हूं। भगवान उसी ईंट पर अपना पांव रख करके खड़े हुए। तब से भगवान का नाम पड़ा विट्ठला। महाराष्ट्र में मराठी में ईंट को विट कहते हैं। तब से भगवान का नाम पड़ा विट्ठला। अब भगवान खड़ा है, महीनों और बीत गए। खड़े खड़े भगवान का रंग पीला पड़ गया।
तो भगवान का नाम पड़ा पांडुरंगा। क्या नाम पड़ा? किस लिए खड़ा है भगवान? माता पिता की सेवा करने वाले भक्त पुत्र का दर्शन करने के लिए, न कि दर्शन देने के लिए। भगवान का रंग पीला पड़ गया तो भगवान का नाम पड़ा पांडुरंगा। लेकिन अब भी द्वार नहीं खोला महाराज। महीनों के बाद जाकर भगवान का कमर दुखने लगा तो भगवान इतने परेशान हो गए, अपने दोनों कमर में हाथ रखकर ऐसे खड़े विठलनाथ। खड़े खड़े कमर दुखने लगा तो भगवान ने फिर आवाज दी, अरे भैया पुंडरीक मैं थक गया, हार गया, दरवाजा खोल। तब जाकर पुंडरीक ने जैसे ही कपाट खोले, कई वर्षों के बाद जाकर वैकुंठनाथ क्या देखते हैं, जैसे कपाट खोलने थे पुंडरीक के पास, वैकुंठनाथ तो अब दर्शन देने के लिए आए हैं। लेकिन पुंडरीक के घर के भीतर तो वैकुंठनाथ लक्ष्मी नारायण कई वर्ष पहले से विराजमान हैं। जिस आसन पे माता पिता विराजमान थे, उस आसन पे साक्षात लक्ष्मी नारायण पहले से विराजमान है, पहले से विराजमान है। ठाकुर ने कहा, मेरे लाल तू धन्य है, माँ बाप की सेवा करना एक साधना है मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में उपलब्ध है, करो। अपने शरीर के रक्त का बूंद बूंद निकालकर, निचोड़कर अगर हम माता के पिता के चरणों का अगर अभिषेक करें ना, तो भी कम है। मुझे दुख हुआ, परसों रात में मुझे फोन आया, बेटा कहता है कि मैं माँ की इतनी सेवा करता हूं, इतनी सेवा की है मैंने माँ की। मैंने उसे वहीं फटकार लगाई, बदतमीज, मैंने ये शब्द बोले उसे। मैं तो तुझे बड़ा संस्कारशाली समझता था, तू बदतमीज है। क्यों गोपाल जी, मैंने सेवा नहीं की माँ बाप की? मैंने कहा कुछ नहीं किया तूने। माँ बाप का दिया हुआ साम्राज्य, माँ बाप की दी हुई दौलत, माँ बाप का दिया हुआ ये तन, तेरा सारा जीवन माँ बाप का दिया हुआ है। तेरा रोम रोम माँ बाप के कर्ज से डूबा हुआ है। कम से कम इस जन्म में तो तुम माँ बाप के कर्ज से कभी उऋण नहीं हो सकता बेटा, इस जन्म में। मैंने फटकार लगाई उस बेटे को। जो माता पिता गुरुजन की सेवा करे, जो माँ बाप को मेरा ही स्वरूप मानकर पूजा करे, आप उस बेटे के दिल में जाकर निवास करो। भगवान को रहने की जगह दी है। एक बड़ा सुंदर सा भाव है माँ का, मेरा मन है गाने का, आज गाते हैं। मातृ